अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास वयकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। कल की बात याद होगी। इंसान जब मरता है तो दफनाना ही असल काम है। इसलिए कि इंसान मिट्टी से पैदा हुआ, मरने के बाद उसको मिट्टी के हवाले करना है। इसीलिए सबसे पहले इंसानों में रूए ज़मीन में जिसका इंतकाल हुआ वो एक हादिसे में हाबील का इंतकाल हुआ। हाबील के एक भाई काबील, इन दोनों के दरमियान में एक मसले में इख्तलाफ हो गया। मसला क्या था? शादी का। और भड़का कर देने वाला जो था वो शैतान था, क्योंकि शैतान की दुश्मनी नई नई थी, गुस्सा भी नया था। आदम को सजदा न करने की वजह से अल्लाह ताला ने उसे मलऊन बनाया, मरदूद बनाया, रजीम बनाया, जन्नत से भी निकाल दिया उसे। कल मैंने आपके सामने फरिश्तों का सजदा आदम अलैहिस्सलाम को क्या था और शैतान सजदा न जो किया उस पर कुछ बातें अर्ज की। हमारे जो साथी हैं जनाब अब्दुल वाहिद साहब, वो आज का प्रोग्राम कल सुबह को डाल देते हैं और अल्लाह का फजल है कि लोग ऑनलाइन से भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। एक फ़ोन आया मुझे कल के बयान के बाद, मौलाना तफसीर में इख्तिलाफी बातें ना हो, खबर पर सजदा करने का जो मसला है वो इख्तिलाफी। समझ में आ रही है बात? मैं ज़्यादा बहस नहीं किया क्योंकि मैं रोज़े में हूँ। अब पता नहीं कि सामने वाला भी रोज़े में है कि नहीं है। मैंने बिल्कुल 2-3 बातें अर्ज कर दी उनके सामने कि भाई, खबर पर या खबर के सामने सजदा करना इख्तिलाफी मसला नहीं है, आप उसको भी इख्तिलाफी मसला समझ रहे हैं। ये तो शिर्क वाली बात हुई।
दूसरी बात मैंने उनसे कहा, उम्मत के इत्तिहाद को सामने रखकर अकीदों को बर्बाद नहीं किया जाएगा। इत्तिहाद का काम करना है और इत्तिहाद बहुत ज़रूरी है। उम्मत के अंदर इत्तिहाद एक ताकत है, एक कामयाबी है, सब है। लेकिन इत्तिहाद की वजह से ईमान और अकाईद के मसलों पर समझौता नहीं हो सकता। वरना स्टेप बाई स्टेप इत्तिहाद के नाम पर बहुत सारे मसाइल पर समझौता करना पड़ेगा। यहाँ तक कि इंसानियत के नाम पर अगर इत्तिहाद की बात करेंगे तो कुफ्र और शिर्क को भी कबूल करना पड़ेगा। आज तरावी में एक आयत आई, आप सुने होंगे, 10वें पारे की सूरत अनफाल की, वातिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। आम तौर पर इत्तिहाद के जलसे जहाँ मुनअक़िद होते हैं और उलमा इत्तिहाद के उन्वान पर बात करते हैं तो इसी आयत को खुतबे में पढ़ते हैं। लेकिन आयत को बड़ी गहराई से देखना पड़ेगा। इत्तिहाद का सबक तो है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला तरतीब के साथ इत्तिहाद का सबक दे रहा है और फरमाता है व अतीउल्लाह, पहले अल्लाह की इताअत करो, व रसूला, बाद में रसूल की इताअत करो, वला तनाज़उ, बाद में इत्तिहाद की फिक्र करो। पहला नंबर अल्लाह की इताअत, दूसरा नंबर रसूलुल्लाह की इताअत, तीसरा नंबर इत्तिहाद का आता है। इसका मतलब ये है कि इत्तिहाद अगर अल्लाह की इताअत में खलल पैदा करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में खलल पैदा करता है तो फिर ऐसे इत्तिहाद की इस्लाम को ज़रूरत भी नहीं है। खबर परस्ती का जो मसला है वो साफ साफ मसला है और मुझे तो अपने माहौल और दायरे में रहकर साफ साफ मसाइल बयान करना है। किसी का दिल टूटे या किसी का दिल जुड़े, इससे क्या फर्क पड़ता है। सामने वाले के पास भी अगर कोई दलाइल है तो वो अपने मुरीदीन और हल्के को बिठाकर उसकी बात कर ले, लेकिन खबर के सामने सजदा करना, सर झुकाना, इस्लाम इसकी किसी सूरत में इजाजत नहीं देता। किसी को सजदा जायज नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस्लाम के जितने आमाल हैं उन तमाम आमाल में सजदा बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़ियाम भी एक अमल है, रुकू भी एक अमल है, रोज़ा भी एक अमल है, ज़कात भी एक अमल है, तवाफ़ भी एक अमल है। आमाल को आप अपने जहन में लेकर आए। इस्लाम में, शरीयत में जितने आमाल हैं उन तमाम आमाल में अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा बंदे का कोई अमल पसंद आता है तो उसका नाम है सजदा। क्योंकि हर अमल किसी न किसी सूरत में दूसरे काम में भी यूज़ होता है, लेकिन सजदा सिवाय खुदा के किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ख़ियाम की बात ले लो, उस्ताद के सामने शागिर्द बाअदब खड़ा हो जाता है, जायज़ है।
पीर और शेख के सामने मुरीद बाअदब खड़ा हो जाता है, जायज़ है। अंबिया के सामने असहाब बाअदब खड़े होते थे, जायज़ है। ये अमल दूसरी सूरत में भी नज़र आता है। झुकने का जिसे रुकू कहते हैं, ये भी अमल दूसरे मौके में नज़र आ जाता है। कोई चीज़ गिर जाती है तो आदमी आधा झुक जाता है। अरे झुकता नहीं तो समझ में आ रही है बात? आ रही नहीं आ रही? कोई चीज़ उठाना है तो आदमी आधा झुकता है, जो रुकू के मिसल हो जाता है, जायज़ है। रोज़े को ले लो, कितने मौके ऐसे आते हैं कि आदमी घंटे बगैर खाए पिए के रहता है। तवाफ लो, जिसे हम दूसरी ज़ुबान में अगर कहें, काबतुल्लाह के चक्कर के अलावा दूसरे मामलात में कितनी मर्तबा हम राउंड और चक्कर लगा लेते हैं। इबादत ना समझें, एक अमल नज़र आता है जो दूसरे काम में इस्तेमाल होता है। लेकिन सजदा जो है किसी जगह में इस्तेमाल होता ही नहीं, ये सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला को एक बंदे के तमाम आमाल में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अगर कोई है तो वो सजदा है। मैं कुरान की आयत पढ़ूँ तो आप पर सजदा वाजिब हो जाएगा। कुरान की आयत का तर्जुमा करने से सजदा वाजिब नहीं होता। कुरान पाक में 14 मकामात ऐसे हैं, बंदा अगर कुरान में तिलावत करता है तो सजदा वाजिब होता है, और उस तिलावत को सुनता है तो भी सजदा वाजिब होता है। उन 14 जगहों में से एक जगह क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे तू सजदा कर, मेरे करीब हो जा। सजदे से अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। ये वाहिद अमल है जो सिर्फ अल्लाह के लिए ही किया जाता है। किसी उम्मती को नबी के लिए करना जायज़ नहीं, किसी मुरीद को वली के लिए करना जायज़ नहीं, बच्चों को माँ बाप के लिए करना जायज़ नहीं, रियाया को बादशाह के सामने करना जायज़ नहीं। ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही करना है और अल्लाह के लिए किया जाता है। आजकल यूट्यूब में कोई बात छुपी हुई नहीं है। छोटे छोटे क्लिप्स जिसे शॉर्ट्स कहते हैं नज़र आता है। झूठे और मक्कार लोग हल्के बना रखे हैं और बाकायदा कुर्सियों में मसनदों में बैठे हैं, और उनके चाहने वाले उनके करीब जाकर पैसे उड़ाते हैं। मुझे एतराज़ नहीं, अकीदत में कुर्बान करो। हाथ चूमते हैं, पेशानी को पोसा देते हैं, इसका भी सबूत सहाबा से मिलता है। लेकिन अकीदत में जाकर ऐसे सजदा करते हैं, इतने खुलूस के साथ। वो सजदा करने वाले अगर उतने ही खुलूस के साथ, नेक नीयती के साथ, इखलास के साथ अगर नमाज में सजदा कर देते, सजदे से सर उठने से पहले अल्लाह उनको विलायत अता कर देते। देखते नहीं हैं आप लोग छोटे छोटे क्लिप्स? बैठ जाते हैं अच्छे, उनका लिबास क्या, उनका वास्कोट क्या, उनकी शेरवानी क्या, उनका अबा क्या, उनका खबा क्या, उनकी टोपियाँ क्या, उनके इमामे क्या, रंग क्या, सब बनाकर एक माहौल, और लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आते हैं तो बराबर दोनों हाथ ज़मीन में टेकते हैं, नाक भी लगाते हैं, पेशानी भी लगाते हैं, दोनों घुटने भी ज़मीन में टेकते हैं और सजदा करके पैसे उड़ा कर जाते हैं। और वहाँ पर इतने बड़े शिर्क वाले काम को देखकर रोकने वाला कोई नहीं है। मेरे एक सवाल का जवाब कोई माँ का लाल दे दे। 1,44,000 सहाबा की सीरतें बाकी हैं और 1,44,000 सहाबा
जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। सहाबा की मोहब्बत को अगर मैं सामने रखूं, दो बातें आपके सामने कहूं। किसी नबी के सहाबी ने अपने नबी से उतनी मोहब्बत नहीं की, और सहाबा के बाद उम्मत का जो सिलसिला आका की उम्मत में शुरू हुआ, पूरी उम्मत में शायद इतनी मोहब्बत किसी ने नबी से किया होगा जितनी मोहब्बत खुदा की कसम सहाबा ने डायरेक्ट नबी के सामने पेश की है। समझ में आ रही है बात? सहाबा की मोहब्बत का मुकाबला ही नहीं, न दूसरे नबियों के सहाबा कर सकते हैं, न सहाबा के बाद से लेकर अब तक उम्मत में कोई जमात और कोई फर्द कर सकता है जो मोहब्बत खुदा की कसम सहाबा ने आका के सामने पेश की। जान की ज़रूरत पड़ी जान कुर्बान करें, माल की ज़रूरत पड़ी माल कुर्बान करें, रिश्ते की ज़रूरत पड़ी रिश्ता कुर्बान किया, शहर की ज़रूरत पड़ी शहर कुर्बान किया। सहाबा की सीरत में कुर्बानी का वो कौन सा शोबा जिसको सहाबा ने छोड़ा है? कोई बता सकता है? औलाद कुर्बान कर दिए, अपना सुहाग कुर्बान कर दिया सहाबियात ने, अपने सहारे कुर्बान कर दिए सहाबा ने, जिस्म के कपड़े क्या, जिस्म का चमड़ा जिल्द तक कुर्बान कर दिया। इशारे का इंतजार करते थे सहाबा। अगर नबी का इशारा बगैर किसी मकसद, जिहाद, मैदान और जंग के भी अगर नबी का इशारा होता, दुश्मन की तलवार के सामने गर्दन नहीं, अपने हाथों से अपनी गर्दन काट लेते सहाबा। मोहब्बत की ये मिसाल कहाँ मिल सकती है? सहाबा ने नबी का झूठा पानी पिया है, सहाबा ने नबी की कुल्ली को पिया है, सहाबा ने नबी के बलगम को चाटा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत की मिसाल कहीं मिलेगी? दीदार पर फिदा, जियारत पर फिदा, लेकिन इतनी मोहब्बत करने वाले सहाबा, जिन सहाबा की सीरतें बाकी हैं, किसी एक सहाबी से नबी के सामने सहाबी का सजदा कोई बता सकता है? कोई मौलवी बता सकता है? कोई मुहक्किक बता सकता है? तावीलात करते हैं। ये मोहब्बत का सजदा है, ये ताज़ीमी सजदा है, ये फुला सजदा है। वही मोहब्बत का सजदा सहाबा ने क्यों नहीं किया? वही ताज़ीमी सजदा सहाबा ने क्यों नहीं किया? वही अदब वाला सजदा सहाबा ने क्यों नहीं किया? अबू बकर से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कौन? उमर से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कौन? उस्मान व अली से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कौन? अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू हुरैरा, बिलाल हबशी। अल्लाह अकबर कबीरा। मक्के के तकालीफ का अगर जिक्र करें, बिलाल हबशी की तकलीफ को जिक्र न करें तो वो उन्वान मुकम्मल ना हो। बावजूद इसके हज़रत बिलाल का एक सजदा साबित करो। जो काम सहाबा ने न किया बावजूद मोहब्बत करके, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? जबकि सहाबा ने अपनी मोहब्बत सजदे की शक्ल में नबी के सामने पेश नहीं किए। इस ज़माने के एक मुरीद को वली के सामने करने की इजाज़त कहाँ है? समझ में आया सवाल? चैलेंज समझ में आया? दूसरे बातों पर बहस हो सकती है, मुनाजरा हो सकता है, मुकाबला हो सकता है, लेकिन इस सवाल पर नहीं हो सकता है। शैतान ने आदम को सजदा न किया, उसे जाकर बंदों के सजदों के साथ करने और ना करने के मसले के साथ जोड़ नहीं सकते। खुद आका ने साफ कहा, मेरी खबर को मस्जिद न बनाओ। एक सहाबी तो आकर पूछ ही दिया, या रसूलल्लाह, हमने देखा शाहान के दरबार में लोग सजदा करते हैं, जिससे अकीदत है उसके सामने सजदा करते हैं, और आप बरहक हैं, नबी बरहक हैं आप,
दूसरे सब झूठे, आपकी सदाकत आपके चेहरे से जाहिर है, आप बरहक हैं और आपसे हमारी मोहब्बत आप जानते हैं। मोहब्बत में हमने हर काम जायज़ कर दिया। एक बात की इजाज़त दे दे, हम आपको सजदा भी करना चाहते हैं। सहाबी का सवाल है हदीस के अंदर, सुने हैं ये बात। हमने मोहब्बत के उन्वान में हर काम जायज़ आपके सामने कर दिया, कुर्बानियाँ दे दी, लेकिन एक काम की इजाज़त दे दें, हमने दूसरों को देखा कि वो अपने बड़ों के सामने सजदा करते हैं। हम चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह हम आपके सामने सजदा करें। पैगंबर का नूरानी जमाली चेहरा जलाल से बदल गया, चेहरे में सुर्खी आ गई। सहाबा से ज़्यादा पैगंबर को समझने वाला कौन? सहाबी डर गए, खामोश रह गए, आगे बात करने की हिम्मत नहीं। आका का गुस्सा जलाल ज़रा कम हुआ। आका सामने वाले की शर्मिंदगी को, परेशानी को देखकर, और उसका सवाल मोहब्बत के अंदर था, उसे समझाते हुए उम्मत को सबक दिया कि प्यारे, तेरा सवाल मोहब्बत के अंदर तो ज़रूर है, लेकिन एक बात याद रख, और मैं तेरे ज़रिए से मेरी पूरी उम्मत को देना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी मुझे सजदा न करो, मेरे दुनिया से पर्दा करने के बाद भी मेरी कब्र के पास आकर सजदा न करो। एक सवाल तो मैंने ये किया, तवज्जो चाहता हूँ, एक सवाल तो मैंने किया कि आका के हयात में सहाबा किराम का कोई सजदा कोई बता सकता है? चलो आगे। आका के विसाल के बाद आका की कब्र बनी, खब्र के पास आने वाले सहाबा, ताबीईन और तबे ताबीईन, आशिकीन, कोई एक वाक़या बताओ कि आका के कब्र के पास ज़ियारत के लिए गए और सजदा किया। न आका के हयात में सजदा साबित कर सकते हैं, न आका के विसाल के बाद खब्र के पास सजदा साबित कर सकते हैं। अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा जायज़ नहीं है। ये शिर्क है, शिर्क है, शिर्क। और शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला समंदर के बराबर गुनाह लेकर जाने वाले गुनहगार को माफ़ करते हैं। हदीस में है, तारों के बकदर गुनाह लेकर आओ, मैं चाहूँ तो माफ़ कर दूँ। समंदर के खतरों के बराबर गुनाह लेकर आओ, मैं चाहूँ तो माफ़ कर दूँ। रेगिस्तान के रेग और उसके कंकर के बराबर गुनाह लेकर आओ, मैं चाहूँ तो माफ़ कर दूँ। लेकिन शिर्क का एक ख़तरा भी लेकर ना आना। खुद अल्लाह कसम खा लेते हैं कि मेरी इज़्ज़त की कसम मैं सबको माफ़ करूँगा, लेकिन मुशरिक को माफ़ नहीं करूँगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर शिर्क हम ही बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर खुदा कैसे बर्दाश्त करें। ये एक मिसाल देकर गुज़र जाऊँ मैं। एक शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत भी करता है, खाना भी देता है, कपड़े भी देता है, तमाम तर जायज़ ज़रूरियात सवाल और बग़ैर सवाल के पूरा करता है, और वो बीवी अपने शौहर से पूरा 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 हर लाइन का फ़ायदा उठाकर और अपनी इस मोहब्बत में अपनी शौहर के साथ किसी और को शरीक करती है। तो बताओ मेरे प्यारों, क्या वो शौहर उस बीवी को माफ़ करेगा? अरे मुंडी तो हिलाओ, माफ़ करेगा? तो अल्लाह सब कुछ बंदे को देता है, सवाल और बग़ैर सवाल पर, और वो बंदा अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करता है। शौहर को जितना गुस्सा आता है, करोड़ों अरबों गुनाह ज़्यादा अल्लाह को गुस्सा आता है। ये इख्तिलाफ और इत्तेफाक की बात नहीं, ये तौहीद और शरीयत की बात है। मैं तो इतना यहाँ तक कह रहा हूँ ना
जाओ औलिया के मज़ारात के पास, क़ब्रिस्तान जाओ, ख़बरों की ज़ियारत करो, ईसाले सवाब करो, दुआ करो, उनके नाम पर सदका करो, उनके लिए सवाब पहुंचाओ, लेकिन सजदा करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक रखो, इंशाअल्लाह ताला बकिया बातें कल आपके सामने आ जाएंगी।